नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर फर्स्ट सेट्स। दोस्तों देखो, ये टॉपिक न्यू है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बेसिक्स दिया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, और ये आपको 11th में भी पढ़ना है सेट्स। ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेट्स का नाम सुनने से ही बहुत सिंपल वे में हमें समझ में आ जाता है। ओके, सेट्स मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का समूह, किसी भी चीज़ों का समूह जो होता है, ग्रुप जिसे बोल सकते हैं, कलेक्शन बोल सकते हैं, उसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। जैसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ हो सकते हैं, बुक्स एक जगह हो सकते हैं, ऑड नंबर एक साथ सब हो सकता है, उसको कलेक्शन को बोलेंगे। उस जैसे में की रहता है हमारा गुच्छा जो बोलते हैं, उसके बाद में ग्रेप्स एक साथ बहुत सारे रहते हैं, वो सब मतलब एक ग्रुप्स हो गया, जिसे हिंदी में समुच्च बोलते हैं। एक साथ जब ग्रुप बनाते हैं उस कलेक्शन को हम लोग सेट्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफिनेशन यहाँ पे मैं लिख के रखा है, वो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट का डिफिनेशन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कलेक्शन ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ बुक इन लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक रहते हैं, एक बुक्स रहते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे बुक्स रहते हैं। वो कलेक्शन हो गया बुक्स का, मीन्स वो सेट हो गया, उसको सेट बोलेंगे एक। जैसे कलेक्शन ऑफ क्लॉथ इन ए शॉप, आप शॉप में जाओगे, दुकान में जाओगे, वहाँ भी एक कपड़ा नहीं रहता, बहुत सारे कपड़े रहते हैं, तो एक कलेक्शन ऑफ क्लॉथ इन ए शॉप। ओके, जैसे देखो कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अभी देखिए नेचुरल नंबर ऑड अगर नंबर बोला जाए तो 1 3 5 7 सो ऑन जाता है, ये सब कलेक्शन हो गया, एक साथ है सब कलेक्शन, इसको बोलेंगे सेट का एक एग्जांपल। जैसे कलेक्शन ऑफ होल नंबर। ओके, जैसे मैंने की देखा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे वो सब एक जगह बहुत सारे की होता है, उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ओके, ये सिंपल डिफिनेशन है सेट्स का। अभी हम लोग इसके बाद कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे सेट्स का, और बेसिक्स पढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम आगे नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए चैप्टर फर्स्ट 9th स्टैंडर्ड का है। मैंने कुछ रिमेंबर दिस करके लिखा है, और मैं पहले बहुत बेसिक मेथड इसका बताने वाला हूँ, बहुत रूल्स अच्छे से बताने वाला हूँ। उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने बेसिक जो मैंने थोड़ा सा समझाया है, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, अगर ये आप समझ लिए तो डेफिनेटली एक्सरसाइज पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि रिमेंबर दिस लिखा हूँ, पहला सेट का, सेट आर डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर जो आता है ABCXYZ। सेट को हम लोग डिनोटेड करने के लिए किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोटेड कर सकते हैं। एंड द एलिमेंट ऑफ सेट आर डिनोटेड बाई स्मॉल, उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल ABCD कुछ भी कर सकते हैं, ABCD। एंड जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर को हम लोग क्या करेंगे? ABCD मीन्स कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोटेड करेंगे सेट्स को, और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। इफ R इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, अगर R इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, देन इट इज रिटेन एज R बिलोंग्स टू P। देखो दोस्तों, ये जो E जैसा है, E नहीं एक्चुअली वो ऐसा है, ऐसे करके और एक लाइन बीच से देंगे, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसका मतलब होता है R इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, R इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P। देखो रीड एज R बिलोंग्स टू सेट P, इसको कैसे पढ़ेंगे? R बिलोंग्स टू सेट P। इसका मतलब होता है R इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, R जो है एक एलिमेंट्स है सेट P का। ओके, अभी देखो सिंबल जो ऐसा बनाया हुआ है, स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू बोलते हैं। अभी देखो दूसरा है, अगर वही ए बिलोंग्स टू, अभी देखिए ए इक्वल है, आप लोग मैथमेटिक्स बहुत सिंपल वे में आप जानते हैं, अगर ए इक्वल है, अगर इसी इक्वल ए इक्वल है, अगर इसी को इसे कट कर दिया तो है नॉट इक्वल हो जाता है। उसी तरह से बिलोंग्स टू, इसको कट कर देंगे तो है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी नॉट बिलोंग्स टू। अभी देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे क्या था? R इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट P, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे, ये जो कट है उसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। दोस्तों सेट ऑफ राइटिंग सेट्स, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, ये 2 मेथड के होते हैं। पहला में लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड को ही रोस्टेड मेथड भी बोलते हैं। एग्जाम में लिस्टिंग भी आता है, रोस्टेड भी आता है, आप कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना, लिस्टिंग मेथड को ही रोस्टेड मेथड बोलते हैं। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और उसी को रूल मेथड बोलते हैं। ये 2 है, एक तो लिस्टिंग मेथड, उसी को रोस्टर मेथड बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, उसी को रूल मेथड बोलते हैं।
ओके, आप ध्यान से रखना। ओके, अभी देखिए ये दोनों को हम लोग एक एक करके पहले समझ लेते हैं कि हमारा लिस्टिंग मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड उसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर मेथड बोलते हैं। अभी देखिए पहला है एलिमेंट ऑफ द सेट आर इनक्लोजेड विदिन कर्ली ब्रैकेट। जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे उसको कर्ली ब्रैकेट के साथ उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे। कर्ली ब्रैकेट आपको देखिए इधर वाला बनाने तो आता है, अगर उस तरह वाला नहीं बनाना है तो बहुत स्टूडेंट का एक ट्रिक है। देखो यहाँ पे क्या करना, आप ऐसे यहाँ पे ऐसे 2 लिखना और एक ऐसे 5 लिखना, ए थोड़ा सा ऐसे एस जैसे लिखना, ऊपर से उल्टा एस मीन्स 2 और ए 5 मीन्स एस, और दोनों के एक साथ ज्वाइन कर देना। ऐसा किया और देखो कितना मस्त कर्ली ब्रैकेट बन गया। ओके, पहले क्या करना है 2 एंड से 5, अभी 5 मत बोलना सर 5 तो ऐसा होता है, ऐसा मत बनाना, आपको समझने के लिए ऐसे बनाया और दोनों के एक साथ ज्वाइन कर देना, कर्ली ब्रैकेट बन गया। बहुत स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है, इसलिए मैंने बताया, अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे हो। अभी देखिए ईच एलिमेंट रिटेन ओनली वंस, अगर जितने भी एलिमेंट्स है उसको सिर्फ ओनली 1 टाइम से लिखेंगे। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा, जितने भी एलिमेंट्स बीच में आएंगे उसको कॉमा करेंगे। द ऑर्डर ऑफ रेटिंग द एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट इम्पोर्टेंस, मीन्स ए बी सी, जैसे में हमारा क्या है आर ए एम है, तो इसको हम लोग इधर से उधर भी लिख सकते हैं, जैसे में ए आर एम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर से उधर लिख सकते हैं। ए क्या करता है हमारा, द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस नहीं करता है कि ऑर्डर वे में लिखे, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी रहता है उस तरह से, अल्फ़ाबेटिकली इधर से उधर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए तो अभी आपको इसको बेस्ट तरीके से समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिया। ए सेट इज पहला एग्जांपल हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ए इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस। अभी देखो यहाँ पे सक्सेस जो है, ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ यहाँ पे सक्सेस दिया हुआ है। ए इज अ लेटर ऑफ द वर्ड सक्सेस, इसको हमें क्या करना है, लिस्टिंग मेथड में सॉल्व करना है, या तो लिस्टिंग मेथड को ही क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड बोलते हैं। दोस्तों देखो हम लोगों ने पहला क्या इसका रूल क्या किया था, हम लोगों ने इसको तो कैपिटल लेटर से पहले से क्या करेंगे, किसी भी यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सेट को, जो हमारा सेट्स होता है उसको पहला देखिए, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी, तो हमने यहाँ पे इसको ए से डिनोट कर दिया, आप बी सी कुछ भी से डिनोटेड कर सकते हैं। उसके बाद में पहला क्या था, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स आर इनक्लोजेड विथ कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट से मैंने कर्ली ब्रैकेट पहले स्टार्ट किया। अभी देखिए दूसरे में क्या था, ईच एलिमेंट्स रिटेन ओनली वंस, एक एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सक्सेस है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एस लिखा, यहाँ से एस लिखा, यू लिखा, सी लिखा, उसके बाद में फिर से सी आता है तो उसको सी को एक ही बार लिखेंगे, जो भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जैसे एस देखिए एस कितना है 1 2 3 है, सी कितना है 2 है, तो इसको हम लोग रिपीटेड एक ही बार लिखेंगे, मीन्स एस को पहले लिखा, ई को लिखा, एक सी को लिखा, फिर से एक सी आ रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, ई आ रहा है तो ई को लिखेंगे, फिर से एस आ रहा है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एस को लिख चुके थे। मतलब ईच एलिमेंट्स इज रिटेड ओनली वंस, एक एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे। ओके, जैसे मैं ए डबल पी एल ई एप्पल होता तो इसको क्या करते, ए लिखते, पी लिखते, एल लिखते, ई लिखते। अभी देखो एक पी को मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि एक पी लिखता तो 2 हो जाता। ओके, एक एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं। ओके, अभी देखिए ये हो गया, और सब एलिमेंट्स को सेपरेट लिखने के बाद कॉमा देते हैं, सबको कॉमा यहाँ पे दिया था, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, सबको सेपरेट करेंगे कॉमा से। ओके, एंड उसके बाद में इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं। पहला एलिमेंट्स हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल है, आर इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, हमें इवन नेचुरल नंबर लिखना है 1 to 100 के बीच में। अभी देखिए आंसर ये आर मैंने लिखा, बोलोगे आर क्यों, यहाँ ये यहाँ। अब डिफिनेशन इसका क्या होता है, सेट्स को लिखने के लिए हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं, तो मेरा मन किया आर मैंने आर लिख दिया, आपका मन करता बी तो आप बी लिख सकते थे। इक्वल कर्ली ब्रैकेट, इवन नंबर आप जानते हो 2 4 6, ओके 2 4 6 8 10 98 100, यहाँ तक क्यों लिखा, क्योंकि 1 to 100 के बीच में दिया था। ये हो गया, देखिए मैंने हर एक के बीच में कॉमा दिया है। ओके, और कर्ली ब्रैकेट से बंद करना है। एल इज द सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 5। अभी देखिए ध्यान से, इंटीजर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर और निगेटिव इंक्लूसिव, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारा क्वेश्चन क्या है, एल इज द सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 5, लेस देन 5, 5 से इंटीजर लेस देन 5,
लेस देन 5 हमारा इंटीजर बोला है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर लेस देन 5 बोला है तो हम लोगों ने इधर से तो निगेटिव से आएगा ही, कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से आएगा, ये आ रहा है। ओके, फिर डैश 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 मैंने कर दिया, -4 -3 -2 -1 0 एंड 1 2 3 4 ही तक ही, क्यों क्या, क्योंकि लेस देन 5 बोला है तो हम लोग 5 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते, आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। निगेटिव साइड में क्या आएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, निगेटिव भी होते हैं इस तरफ से। अभी देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, इधर से ये पूरे नंबर्स आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, वो सब इंटीजर्स हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको इवन नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब चीज़ों में अगर दिक्कत होता है तो आप मेरा बेसिक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। ओके, अभी देखिए, ये था हमारा लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम लोगों ने क्या समझा कि कैपिटल लेटर से किसी को सेट्स को दिखाते हैं, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट करते हैं, और जो भी नंबर्स होता है उस नंबर्स को 1 टाइम लिखते हैं, और उस वर्ड्स को, एलिमेंट्स जो भी नंबर्स रहते हैं यहाँ पे, या तो अल्फ़ाबेटिकली हो सकता है, या और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा इवन नंबर, ऑड नंबर, उसके बाद में हम लोगों ने कॉमा देता है। ओके, ये आपका स्क्रीनशॉट, इसको आप ले सकते हो। ओके, चलिए, अभी हमारा ये तो लिस्टिंग मेथड था, उसी को रोस्टर मेथड बोलते हैं। अभी दूसरा है रूल मेथड। रूल मेथड, और रूल मेथड को ही दूसरा नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, से रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अभी देखो, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। y इक्वल कर्ली ब्रैकेट x, एक वर्टिकल लाइन है, x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, y, और यहाँ पे इसको मैं सबको यहाँ पे लिखा है इन द एबव सेट y, ये y सेट में ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट को पढ़ते हैं सेट ऑफ, कर्ली ब्रैकेट जो है ऐसे, उसको पढ़ते हैं सेट ऑफ। एंड ये वर्टिकल लाइन है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे वर्टिकल लाइन मतलब एक्स, और एक सीधा लाइन है, और एक एक्स, इतना बड़ा मत लिखना, मैं समझाने के लिए कहा। यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, उसको बोलते हैं सच डैट। ये देखिए, कर्ली ब्रैकेट है, उसको सेट ऑफ बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट है उसको सेट ऑफ, और ये वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं सच डैट। अभी देखिए, यहाँ पे उसको पढ़ेंगे कैसे, फिर इसको पढ़ेंगे कैसे, सेट वाई, यहाँ पे सेट लिख सकते हो, सेट y इज द सेट ऑफ ऑल x। सेट ऑफ हम लोगों ने बोला था, इसको बोलते हैं सेट y, या y इज द सेट ऑफ ऑल x। ऑल x वर्टिकल लाइन के लिए क्या यूज करेंगे, सच दैट x इज अ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सेट y, ओके, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट के लिए हम लोग क्या यूज किया था, सेट ऑफ, सेट y इज सेट ऑफ ऑल x सच डैट x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक और एग्जांपल मैंने लिया आपके लिए और अच्छे से समझ आ गया। a इक्वल कर्ली ब्रैकेट x सच डैट x बिलोंग्स टू w मीन्स होल नंबर। ओके, एंड यहाँ पे क्या दिया है, x लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा होना चाहिए। अब देखो यहाँ से सेट ए रीड एज कैसे करेंगे इसको, सेट ए इज, हम लोग ए इज दिस सेट ऑफ, हम लोगों ने सेट ऑफ किसके लिए यूज किया, एक कर्ली ब्रैकेट, सेट ऑफ किसका, ऑल स्मॉल एक्स। ओके, फिर कर्ली ब्रैकेट आया तो सच डैट, ओके, एक्स इज अ होल नंबर, होल नंबर यहाँ पे लिखा नहीं था लेकिन दिया है ना, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब एक्स क्या है, एक होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू कहाँ तक, लेस देन 10। यानी अभी इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पढ़िए, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ होल नंबर, कहाँ से कहाँ तक होल नंबर है, लेस देन 10। एक और मैंने आपके लिए एग्जांपल इसे लिया ताकि क्लियर समझ में आ जाए। सेट बी इज रीड एज, इसको कैसे करेंगे, बी इज द सेट ऑफ वाई सच डैट, कर्ली ब्रैकेट सच डैट वाई इज द लेटर ऑफ द वर्ड सक्सेस। ओके, आई होप आपको समझा होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से एक बार इसको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पढ़िए कैसे किया। कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं इसके आगे ये दोनों का एग्जांपल मैं समझाता हूं जो आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए है। आपको डेफिनेटली समझेगा क्योंकि सिंपल है, मैंने जैसे भी बताया वैसे ही आप देखते चलिए, आपको पूरे अच्छे से समझेगा। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दिया है, आपको याद दिला दूँ, हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा था सेट के लिए। 2 मेथड होते हैं, कौन से, लिस्टिंग मेथड, उसी को रोस्टर मेथड। देखो रोस्टर भी पूछा है, लिस्टिंग भी हो सकता था। ओके, तो दोनों नाम को आप अच्छे से ध्यान में रखना। अभी देखिए
यहाँ पे पहले दिया राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। अभी देखिए पहला क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर। क्या दिया है, सेट ऑफ इवन नंबर। दोस्तों इवन नंबर क्या होता है, हम ए इक्वल 2 4 6 8 10 डैश इंड, यहीं पे हमारा आंसर होगा। अभी देखिए कैसे यहाँ 10 तक ही क्यों लिखा, मतलब 10 12 कितना भी लिख सकते हैं। डैश डैश का मतलब क्या है, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे दिया सेट ऑफ इवन नंबर। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, पहले हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, इक्वल करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, जो भी नंबर रहता है उसको 1 टाइम लिखते हैं और कॉमा देते हैं। अभी बोलोगे इसमें 2 देखो नंबर में तो 2 1 टाइम ही आता है। ओके चलिए यहाँ पे देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। दोस्तों इवन प्राइम नंबर ओनली एक ही होता है जो है 2। ओके इवन प्राइम नंबर अभी भी अगर आपको गिवन है इवन प्राइम नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर सिस्टम में जितने भी दिक्कत हो रहा है, नंबर सिस्टम डाला हुआ है यूट्यूब पे अपने चैनल पे, बहुत बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे इवन प्राइम नंबर यही होता है। अभी देखिए सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया था इससे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। अभी देखिए इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन फिर से देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 0 यहाँ से इस तरफ पॉजिटिव जाता है, यहाँ से सब निगेटिव जाता है। दोस्तों यहाँ पे निगेटिव बोला गया है तो निगेटिव क्या होगा, इधर से इधर स्टार्ट होगा ना, तो -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, मीन्स वो लास्ट तक जाता जाएगा। अभी देखिए वही मैंने किया, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 सो ऑन जाता रहेगा। इसमें पॉजिटिव नंबर नहीं लिखा क्योंकि हमें यहाँ पे निगेटिव का जिक्र किया गया है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम सुर। अभी देखिए 7 बेसिक साउंड होता है, ये सबको याद ही रहता है। जैसे में कौन से होता है, इसको क्या लिख ले, ABC लिखा, मैं D लिख देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं D, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके अभी देखिए कर्ली ब्रैकेट थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, मेरे को दिक्कत हो रहा है लिखने में, चलिए इधर से लिख देता हूँ। और क्या 7 क्या होता है, सा रे गा मा पा धा और लास्ट वन इज नी, और कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। ये हमारा सुर हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके सा रे गा मा पा धा नी। ओके याद हो गया होगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। जो सिंबल में दिया हुआ है उसको हमें वर्ड में लिखना है। अभी देखिए 4/3 बिलोंग्स टू क्यू ऑफ क्यू। अभी देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे स्टार्टिंग यहीं से शुरू किया था। इसको क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब है R बिलोंग्स टू P, R इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, R इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, R इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P। अगर वही क्रॉस रहता तो इसको क्या बोलते हैं, R इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट P। ओके सेम एज यहाँ पे अभी हम लोगों को दिया गया है 4/3 बिलोंग्स टू Q, मतलब इसका क्या होगा, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q, मीन्स 4/3 एक एलिमेंट्स है सेट Q का। अभी देखिए -2 बिलोंग्स टू N, -2 बिलोंग्स टू N। अभी अब इसको ऐसा है, टेक्स्ट बुक में एक्चुअली कट है ऐसा, मैंने गलती से लिख दिया था। ओके तो -2 इज नॉट बिलोंग्स टू N, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके स्टेटमेंट क्या लिखोगे, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N, नेचुरल नंबर यहाँ पे। ओके अभी देखिए यहाँ पे है P इक्वल कर्ली ब्रैकेट स्मॉल p सच दैट स्मॉल p इज द एन ऑड नंबर। दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इसको मैंने क्या लिखा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, सेट कैपिटल P के बारे में लिखना है, इज अ सेट ऑफ ऑल P, ऑल स्मॉल p, स्मॉल p के बाद सच दैट आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सच डैट स्मॉल p, बाकी पूरा कॉपी करते हैं, स्मॉल p इज एन ऑड नंबर। ओके देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखना है, ये हमारा p दिया हुआ है, तो सेट p इज अ, कर्ली ब्रैकेट के लिए सेट ऑफ यूज करते हैं, सेट ऑफ ऑल स्मॉल p सच डैट p इज एन ऑड नंबर। ओके जैसे मैंने पीछे भी यहाँ पे दिखाया था आपके लिए,
3-4 एग्जाम्पल दिया था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे था तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, वर्टिकल लाइन के लिए, सच डैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, बट होल नंबर वो कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन 10 है, तो उसके लिए लिखा होल नंबर लेस देन 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत मस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। दोस्तों देखो यहाँ पे बोला गया है राइट एनी 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट्स लिखना है, लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। तो आप अपने मन से लिख दीजिए, इसको मैंने नहीं लिखा, बहुत सिंपल है, क्योंकि कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखना है लिस्टिंग और रूल मेथड से। तो आपने इतना सारा मैंने बेसिक बताया, अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखोगे आप एग्जाम में राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दिया है, एनी बोला है, राइट एनी 2, कोई भी आप लिख सकते हैं अपने मन से। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। दोस्तों यहाँ पे लिस्टिंग मेथड आ गया, ओके, लिस्टिंग मेथड आ गया, लिस्टिंग मेथड से हमें करना है। लिस्टिंग मेथड में दिया है पहले, यहाँ पे देखिए, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम में ऑल मंथ को हमें लिखना है। चलिए, तो ए इक्वल टू हमारा इंग्लिश में क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और यहाँ पे क्या है इंडियन सोलार ईयर में क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट करते हैं, तो रूल ये है हमारा लिस्टिंग मेथड का, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्र अश्विन कार्तिक अग्रहण पुष माघ फागुन, ये हमें क्या करना है, लिखना है, और सबको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। आपके एग्जाम में सिर्फ ऐसा करके आएगा, ऑल मंथ्स इन दी इंडियन सोलर ईयर्स, और आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको लिखना है, कर्ली ब्रैकेट से बंद करना है। अभी देखिए दूसरा है, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्स। दोस्तों अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में ये देखा था सक्सेस, एप्पल का भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट है, तो ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट, सी को लिखा, ओ को लिखा, एम को लिखा, पी को लिखा, एल को लिखा, ई को लिखा, एम को नहीं लिखा, एम और ई दोनों नहीं लिखा, एम और ई मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट एन पे आया फिर टी पे। अभी एम एन को क्यों छोड़ा देखते हैं, क्योंकि एम ऑलरेडी पहले आ चुका था और ई भी पहले आ चुका था। हमारा इसका रूल ही होता है लिस्टिंग मेथड का कि जो भी नंबर्स इसमें रिपीटेड होंगे, जो भी जैसे में एलिमेंट्स, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे है, तो उसको रिपीटेड को नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है और सबको कॉमा देकर लिखना, कॉमा दे देकर सेपरेटली लिखना है, ओके। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसिटिव ऑर्गन्स, आपको तो ये बहुत अच्छे से आता है, यहाँ पे बी मैंने लिखा, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, बोलो बोलो क्या क्या होता है, बोल दो आपको, नोज, ईयर्स, आइज, टंग्स, स्किन, और कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे, बहुत सिंपल था इसलिए मैंने। अभी देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। दोस्तों प्राइम नंबर यहाँ पे आ गया, मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ, नंबर सिस्टम आप देख लो, बहुत आपको यूज रहेगा, वीडियो को बाद में या तो अभी जाकर पॉज करके आप वो देख लो, बहुत सिंपल है। प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अभी देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर अभी हम लोगों ने देखा था इवन प्राइम नंबर 2 होता है, प्राइम, अभी मैं पहले यहाँ पे ऐसे सी लिख देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट। अभी देखिए प्राइम नंबर वो होता है जो 2 से स्टार्ट होता है और सिर्फ अपने एंड अपने इटसेल्फ के टेबल में आता है, जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, ओके 11। देखो ना अभी 11 के बाद 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 2 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, वो नहीं होगा। 13, क्योंकि 13 किसी के टेबल में नहीं आता है। 17, 19, बस हमें 20 तक ही बोलना है। हमें ये करना है दोस्तों कि ये जो प्राइम नंबर होता है जो किसी और के टेबल में नहीं है, एक इवन प्राइम नंबर ओनली 2 ही होता है। 3 है जो 3 के टेबल में ही आता है, किसी और के टेबल में आता है। 5 किसी और के टेबल में नहीं आता है। 7 किसी और के टेबल में आता है। 11 किसी और के टेबल में नहीं आता है। 13 किसी और के टेबल में नहीं। 17, 19 किसी के टेबल में नहीं। अगर आगे रहता तो क्या करते, 20 करते, नहीं 20 किसी और के टेबल में आता है। 21 ये भी आता है। 23, यस 23 हो जाता है प्राइम नंबर। ओके चलिए यहाँ पे नेम ऑफ द कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आपको बहुत सिंपल वे में आता है। कॉन्टिनेंटल के नेम आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे के दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने अपने मन से कुछ भी दे रहा हूँ, A B C K, आप कुछ भी दे सकते हैं, कैपिटल लेटर से दिखा सकते हैं। जैसे मैं लिखा मैंने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, ये हमारा लिस्टिंग मेथड था। अभी जो आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड है ओके। अभी हम लोगों ने लिस्टिंग पढ़ लिया, अभी रूल मेथड पढ़ते हैं। रूल मेथड में भी हम लोगों ने देखा था, उसको पीछे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है
ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। दोस्तों इन नंबर को जरा आप ध्यान से तो देखो क्या है, आपने ऐसा कभी पढ़ा है? आपने पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। जैसे यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अभी देखो तो क्या दिख रहा है? 1 4 9 16 25 36 49 यही दिख रहा है ना। मतलब 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। 100 लास्ट में, 100 कितना का होता है? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 का स्क्वायर मीन्स 100, यानी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स, एक स्मॉल लिखेंगे एक्स, कुछ भी आप इंडिकेट कर सकते थे, यहाँ पे कुछ भी मत करना। अगर ए दिया है तो ए लिखना, बी दिया है तो बी लिखना। एक्स इक्वल एन स्क्वायर, एन स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया हुआ है एन स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल। एन स्क्वायर लिखा क्योंकि एन स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा, देखो ना एन की जगह पे अगर 1 रखोगे, चलिए थोड़ा दोनों साथ में दिखाते हैं। यहाँ पे एन की जगह पे, एन की जगह पर अगर 1 रखोगे, एन क्या है? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, उसका स्क्वायर करो तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, इस फॉर्म में आता है। बट 100 है, कहाँ तक रखोगे? अगर एन स्क्वायर आप 10 स्क्वायर रखोगे तो 100 आएगा। वही अगर एन स्क्वायर की वैल्यू अगर 11 स्क्वायर रखोगे तो कितना हो जाता है? 100 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप 9 स्क्वायर भी रखते हो तो 81 होगा, 100 से कम हो जाएगा। यहाँ तक आएगा, यहाँ तक दिया। मतलब अब ध्यान से देखो, ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट एक्स सच जेड एक्स इक्वल एन स्क्वायर, एक्स की जो वैल्यू इसमें दिया हुआ है वो एन स्क्वायर है, बट एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से कंडीशन भी है। यहाँ से एन जो है लेस देन और इक्वल 10 होना चाहिए। लेस देन और इक्वल क्यों? क्योंकि 10 जब एन की वैल्यू रखोगे तो एक्स इक्वल 10 स्क्वायर कितना होगा? 10 स्क्वायर 100 होगा। और लेस देन क्यों लिखा है? क्योंकि 9 रखो, 8 रखो, 7 रखो, 6 रखो, 5 रखो, ये सब आएगा ही। तो इसको हम लोगों ने कैसे लिखा है? ए कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इक्वल एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। यहाँ पे मैंने दिखाया किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे मीन्स नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5, तो इस तरह से सीरियल वाइज में आएगा। ओके चलिए, और एक कंडीशन आपको दिखाना जरूरी है। एन हम लोगों ने लेस देन इक्वल टू 10 इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे 100 तक था। दोस्तों अभी इसका थोड़ा सा मैं और आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर यही 1 4 9 16 25 36 अगर होता, अगर इतना होता तो इसको क्या लिखते हैं? ए सच डैट एक्स इक्वल एन स्क्वायर तो लिखते ही, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता। बट यहाँ पे जो एन की कंडीशन था, यहाँ पे एन की कंडीशन क्या था? लेस देन 10 था, क्योंकि 10 स्क्वायर 100 होता है। बट यहाँ पे क्या है? 6 है, 36 है, तो 36 किसका स्क्वायर आता है? 6 का। लेस देन इक्वल और 6, ए आंसर हो जाता है। यहाँ पे एक कंडीशन क्यों चेंज हो गया? क्योंकि एन स्क्वायर एन की वैल्यू यहाँ पे 6 रखोगे तो कितना आएगा? 36, और 6 से छोटा रखोगे तो ये सब नंबर आएंगे। और यहाँ पे 10 दिखा था क्योंकि 10 स्क्वायर इज 100 और 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। देखिए ये आप ध्यान से देखिए तो आपको आता है क्या? ये बहुत अच्छे से आपको आता है। ये टेबल है भाई, 6 का टेबल है। 6 12 18 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24, ये है 14 तक 48 तक। अभी देखो इसको उसी तरह बी इक्वल कर्ली ब्रैकेट, मैंने वाई सच वाई लिखा है। ओके अभी देखिए यहाँ पे इक्वल 6n है, यहाँ पे क्या है? 6n है। अभी वेट, इसको मैं अच्छे, तो हम लोगों ने 6 के टेबल में है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 6y इक्वल 6n। 6n क्यों लिखा? क्योंकि अभी देखो 6n का मतलब है n की जगह पे मैंने 1 रखा, n की जगह पे मैंने 2 रखा, n की जगह पे मैंने 3 रखा, n के जगह पे मैंने 4 रखा। ये n है ना, n की जगह पे, तो ये 6 12 18, उसके बाद में कितना होता है? 24, सेम है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। यानी 6n आ रहा है। 6n करोगे, ओ एन क्या होना? नेचुरल नंबर, बट कहाँ तक होना चाहिए? ये मैंने लिखा है लेस देन
9, लेस देन 9 से छोटा होना चाहिए। अभी देखो 9, ओके, अभी देखो अगर 9 से छोटा है, 9 हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा है, 9 से छोटा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आप 9 से छोटा क्या होगा 8, 8 में 6 से गुना करोगे 48 होता है, और वही 9 से करोगे तो 48 से बड़ा हो जाएगा। अभी बोलोगे सर यहाँ पे जो आपने लेस देन इक्वल समझाया ना वो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया, उस तरह से करो। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या लिखते हैं, एन लेस देन इक्वल 8। ए अगर आप छोड़ते हो, रिमेंबर वन थिंग, अगर ये आप छोड़ देते हो, एन लेस देन 9 करते हो, लेस देन 9 का मतलब क्या है 9 नहीं लेना है, और यहाँ पे क्या है एन लेस देन इक्वल 8 है, मीन्स 8 भी लिख सकते हैं और उससे छोटा भी लिख सकते हो। तो आप कंडीशन ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। आप बोलोगे मेरे को यहाँ पे वैसे ही समझना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन लेस देन 11 लिखते हैं। अगर एक कंडीशन आपको नहीं लिखना है तो ये कंडीशन लिखना है, लेस देन 11 मतलब 11 से सब छोटा, और यहाँ पे क्या है इसका मतलब क्या है 10 भी और 10 से छोटा भी। तो आप दोनों में 2 यूज करना है वो कर सकते हो, ओके, दोनों सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने 6n लिखा। अगर यही दोस्तों अगर ऐसा होता देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके लिखा 10, 20, 30, 40, 50। अगर इस तरह का एग्जाम्पल होता है, देखिए किसका एग्जाम्पल है, कौन से टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। तो इसके लिए क्या करते, ए कर्ली ब्रैकेट सच दैट एक्स, एक्स क्या है हमारा, एक्स इक्वल 10n है, क्योंकि 10 के 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 40, 50 एंड 60 आगे जाता है। बट यहाँ पे n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दोस्तों कंडीशन क्या होगा, हमारा n जो होगा वो कहाँ तक होना चाहिए, लेस देन 6, लेस देन 6 मीन 6 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 रखोगे 6 या 6 से बड़ा, तो 6 में अगर 10n करोगे तो 10 इंटू 6 60 होता है, जो कि 60 दिया हुआ है क्या आपके इसमें 60 दिया हुआ है, अब देखिए ना 10 इंटू 6 यानी 60, 60 इसमें दिया है क्या, नहीं 50 तक ही दिया है, ओके। एक कंडीशन हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसी को ऐसे लिख सकते थे, ए कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इक्वल 10n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है हमारा लेस देन इक्वल 5 हो सकता है। लेस देन इक्वल 5 क्यों, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है n के बराबर 5 भी होना चाहिए, ओके। 5 रखोगे तो 5 10 जा 50 एंड लेस देन का मतलब क्या होगा 4 3 2 1 ऐसा हो सकता है, ओके। चलिए तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है कर्ली ब्रैकेट वाई बाई 6n, 6n इसलिए लिखा क्योंकि 6 का टेबल था, एंड n क्या है यहाँ पे n इज नेचुरल नंबर, और यहाँ पे n की कंडीशन क्या है, n लेस देन 9, n लेस देन 9 की मतलब क्या है 9 से छोटा सब लेंगे, और यहाँ पे 9 से छोटा मीन्स 8 7 सब नंबर, और यहाँ पे क्या है इक्वल और 8 इसलिए लिखा है क्योंकि 8 भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है स्माइल, यहाँ पे सी क्या दिया है स्माइल। अभी देखो तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, सी ले जाऊँ तो सी इज कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स, एक वर्टिकल लाइन रहता है सीधा देने का रहता है, सीधा मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अभी देखो एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल, एक और कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, सिंपल है। ये क्या है स्माइल, इसको हमें क्या करना था रूल मेथड में लिखना था। रूल मेथड में लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सी इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। एक किसका वर्ड दिया हुआ है, स्माइल का हमारा ए वर्ड दिया हुआ है। अभी देखिए डी क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। दोस्तों आपको ये मालूम है क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिस वन इज अ डे ऑफ द वीक, तो डी कर्ली ब्रैकेट वाई वाई इज अ डे ऑफ द वीक। सिंपल है, कर्ली ब्रैकेट थोड़ा अच्छा कीजिए, सिंपल है। अभी देखिए यहाँ पे एक क्या था, स्माइल क्या था, एक वर्ड था स्माइल का दिया हुआ था, ये देखो ना वर्ड दिया ना सेपरेट दिया है, एस एम कर्ली ब्रैकेट दिया, मतलब एक कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, एक कौन से फॉर्म में दिया है, लिस्टिंग मेथड में दिया है। तो लिस्टिंग मेथड में दिया है और हमें इसको रूल मेथड में करना है, तो रूल मेथड में उसी को उल्टा हो गया। मतलब क्या है, सी इज कर्ली ब्रैकेट सी इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल, और यहाँ पे क्या है डी वाई कर्ली ब्रैकेट वाई। अभी बोलोगे सर यहाँ पे कभी आप एक्स ले रहे हैं कभी वाई, क्या लेना, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
यहाँ पे एक्स वाई स्मॉल कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में पहला लाइन है सेट ऑफ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट जो रहता है उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, एंड एलिमेंट जो होता है उसको स्मॉल से लिखते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स है। अभी देखिए एक्स AET दिया है, AET। अभी देखो AET दिया है, इसका मतलब क्या है, एक्स कर्ली ब्रैकेट एक्स स्मॉल एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड EAT। यहाँ पे क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड EAT है। बोलोगे सर यहाँ पे AET था, आपने उसको EAT। अभी देखो AET कुछ होता है क्या, नहीं, तो हम लोगों ने उसको इधर से उधर लिख दिया ईट। जैसे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक रूल्स पढ़ा था, वो रूल्स क्या था, यहाँ पे लिस्टिंग मेथड में था, द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स इन सेट इज नॉट इम्पोर्टेंस। ऑर्डर उसका इंपॉर्टेंस नहीं करता है कि इधर से उधर क्या होगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये जो है इसको अभी हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो जैसे मैंने बताया, तो अभी इसको मैंने EAT, ईट को हम लोग कैसे लिख सकते थे। एक तो EAT लिख सकते थे, उसके बाद में AET लिख सकते थे, उसके बाद में TAE। इस तरह से हम लोग बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। ऑर्डर इधर से उधर हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे आपका 1.1 मैक्स 1 का कंप्लीटेड होता है। इसके बाद मैं बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 लाऊंगा। इसको आप एक्सरसाइज को और सॉल्व कीजिए, उसके बाद में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, और अपने चैनल पे बेसिक मैक्स 1, मैक्स 2 एंड 9th स्टैंडर्ड का मैक्स 2 का फर्स्ट चैप्टर का अपलोडेड किया गया है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, नारेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब अपलोडेड है यूट्यूब अपने चैनल पे। तो वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक की टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।